समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, कि आपके पास कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो आप उसे कैसे संतुलित करोगे। बहुत आसान तरीका है, इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है, एकदम आपके समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, जिस तत्व की परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है पहले उसे संतुलित कर लो और फिर बचे हुओं को संतुलित कर लो। ठीक है, देखो यहां लिख देते हैं इस बात को। सर्वप्रथम अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं। अधिकतम परमाणु संख्या वाले तत्व को संतुलित करते हैं, ठीक है। तथा फिर का मतलब उसके बाद शेष तत्वों को। तो हमारा टारगेट होना चाहिए वो तत्व जिसके परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, पहले उसे संतुलित करेंगे। जैसे यहां एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं, पहला एग्जाम्पल लेता हूं, देखो ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज। एग्जाम्पल लेते हैं हम मैग्नीशियम का, वही एग्जाम्पल, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम को जलाया गया और हमें प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। अब इस समीकरण को संतुलित करना है हमें, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल आंखें कान नाक सब कुछ खोल लो, सारी ज्ञानेंद्रियां अपनी, और ध्यान से समझो क्योंकि ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। जब आपको इस समीकरण को संतुलित करना है तो सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सा तत्व के परमाणु सबसे ज्यादा है, किस तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 है, भाई 2 ही तत्व हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ज्यादा परमाणु ऑक्सीजन के हैं, तो पहले आप ऑक्सीजन को संतुलित करो। देखो कैसे सिखाता हूं मैं। Mg, ये लिख दिया Mg प्लस ये लिख दिया O2 और यहां हमने लिख दिया ये डेल्टा और MgO, बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया। और मैं एक बार और लिख देता हूं Mg प्लस O2 इज इक्वल टू के ऊपर डेल्टा MgO। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने 3 बार क्यों लिखा। 3 बार इसलिए लिखा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैं तो एक ही बारी में इसे बैलेंस कर दूंगा, पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी ना। देखो मैं समझाता हूं कैसे। आप सबसे पहले, ये तो आपका क्वेश्चन है, यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्यादा परमाणु किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के ज्यादा परमाणु हैं तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहां आपने 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 ऑक्सीजन जो आपने लिखा ये तो लिख दिया हमने पहले से, चलो यहां लिख देता हूं इसे। दूसरे स्टेप में भी 2 ऑक्सीजन तो लिखोगे ही आप। अब आप देखोगे कि जब यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए, तो जो ज्यादा संख्या वाला था, चलो इसे यहां से मिटा देता हूं अभी। आपने देखा कि यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में किसके परमाणु ज्यादा हैं, आपने देखे ऑक्सीजन के ज्यादा हैं, तो जिसके परमाणु ज्यादा हैं उसे बैलेंस करो। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपने देखा इधर 2 हैं, इधर ऑक्सीजन का 1 है, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। अब यहाँ भी 2 ही ऑक्सीजन है और यहाँ भी 2 ही ऑक्सीजन है। अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन के अलावा कौन सा तत्व है, दूसरा तत्व है मैग्नीशियम। यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2, ये लिख दिया 2, मैग्नीशियम 2, और यहाँ आपने पहले ही 2 लिख दिया था, ये 2 पुराने वाला है। तो ये हमें 2 स्टेप में हमने बैलेंस करा, इसलिए मैंने 2 बार नीचे समीकरण को लिखा है। पहले स्टेप में हमने किसे बैलेंस करा, ऑक्सीजन को, यहाँ 2 लिख के। दूसरे स्टेप में हमने किसे बैलेंस करा, मैग्नीशियम को, यहाँ तो 2 थे ही, यहाँ 2 लिख के। अब देखो 2 मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, 2 ही ऑक्सीजन परमाणु है। तो ये हमारे पास पूर्ण रूप से संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, चलो इस एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से समझेंगे दूसरे एग्जाम्पल को। सब हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, ये टूट रहा है PbO में, लेड ऑक्साइड में, और लेड ऑक्साइड के अलावा NO2 और O2 में, NO2 और O2 में टूट रहा है। इसे बैलेंस करना है, तो इसे बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप देखो, मैं पहले इसे ही लिखता हूं PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। एक स्टेप यहां मैं करूंगा एक चेंज, PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। एक चेंज हम यहां कर देंगे, अगला स्टेप यहां ले लेंगे,
और PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2। एक स्टेप हम यहां ले लेंगे। अब लेते हैं 1 बाई 1 स्टेप। क्या क्या करना है? सबसे पहले हम देखेंगे कि लेड एक है, कम है संख्या। नाइट्रोजन 2 है और यहां भी नाइट्रोजन, यहां तो एक है, कम है संख्या। ऑक्सीजन देखो 3 दूनी 6, देखो 3 ऑक्सीजन और बाहर होल ट्वाइस हो रहा तो 6 ऑक्सीजन है। यहां कितने ऑक्सीजन है? 2 2 4 और 1 5। तो सबसे ज्यादा कौन से तत्व के परमाणुओं की संख्या है? ऑक्सीजन के। तो पहले आप ऑक्सीजन को ही पकड़ो। ऑक्सीजन को पकड़ोगे, यहां 6 थे और यहां कितने? 2 2 4 और 1 5। तो यहां भी 6 करो। लो यहां मैंने 2 लिख दिया। अब देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 हो गए। आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप देखो कौन डिस्टर्ब हुआ। यहां डिस्टर्ब हुआ है लेड। ठीक है, लेड कितने हो गए? 2। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं कि लेड 2 हुए ना, तो यहां भी मैंने 2 लिख दिया लेड, यहां भी 2 लिख दिया। यहां ये तो चलता ही आएगा। जो जहां मैं चेंज कर रहा हूं वहां रेड पेन से, जैसे यहां चेंज करा था मैग्नीशियम रेड पेन से, फिर हमने कर दिया ये ब्लैक से ही। यहां मैग्नीशियम चेंज करा हमने वो रेड से। जिस स्टेप में जो चेंज करा वो रेड पेन से लिखा हमने। पहले स्टेप में हमने क्या चेंज करा? पहले स्टेप में तो हम यहां कुछ चेंज नहीं करते। चलो पहला तो मान लो हमारा क्वेश्चन ही है, यहां से चेंज करेंगे। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन था, दूसरे से हमने चेंज करा। इसी तरीके से हमने देखा कि यहां हमारे पास इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 6 और इधर कितने हैं? 5। तो यहां हमने 2 लिख दिया। अब देखो ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6, यहां ऑक्सीजन 3 दूनी 6। ये तो 2 2 नीचे, फिर ब्लैक से लिखूंगा ही मैं। अब हम लेड को देख रहे हैं कि लेड कितने हो गए? यहाँ लेड हो गए 2। तो मैं अगले स्टेप में लेड को बैलेंस करता हूं यहां 2 लिख के। अब देखना ध्यान से, जब लेड को 2 लिख के बैलेंस करा तो 2 तो लेड हो गए, 2 लेड हैं। ऑक्सीजन देखो कितने हो गए? 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12। देखो 3 दूनी 6 को 2 से गुणा हुई, 6 दूनी 12 हो गए ऑक्सीजन अब यहाँ। और नाइट्रोजन हो गए कितने? 2। नाइट्रोजन 2 नहीं हुए, ये नाइट्रोजन होल ट्वाइस हो रहा। देखो यहाँ नाइट्रोजन का होल ट्वाइस, 2 दूनी 4, 4 नाइट्रोजन 12 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन है। तो अगले स्टेप में आप यहां लिख दो 4 नाइट्रोजन 4। और ये तो हमने कर ही दिया था पहले 2, ये तो यहां ब्लैक पेन से लिखा जाएगा 2। अब देखते हैं चलो क्या चेंज आया। 2 लेड 2 लेड, पीबी लेड को कहते हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 दूनी 4, यहां नाइट्रोजन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑक्सीजन देखो 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12। लो पूरे हो गए बैलेंस। तो हमने क्या किया है? देखो बेटे, इस चीज को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे देख लो, ऊपर वाले को, ऊपर वाले समीकरण को मैं सिर्फ एक लाइन में बैलेंस कर दूंगा। यदि मुझे इसे बैलेंस करना तो मैं देखूंगा सबसे ज्यादा किसके परमाणु हैं? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के हैं 2, यहाँ 1 है तो मैं यहाँ लिखूंगा 2, ये लिख दिया 2। फिर देखा ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया, क्या बचा? मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। हो गया क्वेश्चन एक ही लाइन में। पर आपको मैंने 2 स्टेप लिए ना, पहले यहाँ 2 लिखा, पहले फिर यहाँ लिखा। तो 1 2 तो मैंने इस स्टेप में दिखाया और दूसरा यहाँ दिखाया। तो इसलिए 2 स्टेप में मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए कि पहले स्टेप में क्या करा और दूसरे में क्या करा। अब जैसे ये मुझे बैलेंस करना था तो मैं देखता 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, यहाँ 2 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन। तो मैं क्या करता, यहाँ 2 लिखता, पहले ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। फिर लेड को देखता कितने हुए? 2, यहाँ 2 लिखता, लेड बैलेंस। पर नाइट्रोजन देखता 2 दूनी 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ 4 लिखता, नाइट्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दूनी 6 दूनी 12 और ये 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 ऑक्सीजन, ये 12। एक ही लाइन में बैलेंस हो जाती है समीकरण। पर मैं एक लाइन में बैलेंस इसलिए नहीं कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए कि हमने सबसे पहले स्टेप में किसे बैलेंस करा? यहाँ इसे बैलेंस करा, ऑक्सीजन को। फिर दूसरे स्टेप में रेड कलर से क्या लिखा हुआ है? ये लेड बैलेंस करा। तीसरे स्टेप में आपने बैलेंस करा नाइट्रोजन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सही। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो। एक समीकरण और बैलेंस करवाता हूं आपसे, पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल, इसे देखते हैं बैलेंस कर पाओगे या नहीं आप। Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O यानी Fe के ऊपर हम जल का रिएक्शन करा रहे हैं या जल वाष्प का। हमें प्राप्त हुआ Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। ये है हमारी समीकरण और ये समीकरण संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करना है। एक स्टेप तो पहला मैं आपको यहां समझाऊंगा, पहला स्टेप तो मैं यहां समझाऊंगा। ठीक है, Fe3O4 प्लस H2। दूसरा स्टेप मैं समझाऊंगा यहां
Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। और तीसरा स्टेप में यहां समझाऊंगा, Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। चलो समझते हैं स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि किसकी संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा संख्या देखो किसकी, Fe 1 है, यहाँ 3 है। Fe 1 है, यहाँ 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ भी 2 हैं। ऑक्सीजन 1 है और वहां ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे ज्यादा संख्या आपको पता चल गई होगी किसकी, 4 संख्या किसकी आई, ऑक्सीजन की। Fe की तो 3 ही आई। तो पहले आप ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4। देखो 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ हो गए 4 ऑक्सीजन। अब जब यहाँ 4 ऑक्सीजन हो गए तो बाकी जगह तो आप यहाँ 4 4 लिख दो, यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ भी 4 लिख दो, यहाँ भी 4 लिख दो। ठीक है, ये तो ऐसा ही रहेगा। अब हमने जब ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, 4 ऑक्सीजन, फिर देखो आप Fe को। Fe कितने हैं, यहाँ कितने हैं, 3, और यहाँ कितने हैं Fe, यहाँ है Fe 1। तो इस बार आप किसे बैलेंस कर सकते हो, Fe को। 3 कर दो Fe यहाँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा संख्या में है जिसके परमाणु, उसे बैलेंस करो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे Fe ज्यादा है, 3 पर ऑक्सीजन देखा 4 है तो इसलिए ऑक्सीजन को पहले बैलेंस कर लिया हमने। फिर हमने Fe को देखा 3 है, यहाँ भी 3 कर दिया Fe। ऑक्सीजन बैलेंस है, Fe बैलेंस है। अब हम किसे बैलेंस करें, Fe के 3 करें हमने, तो मैं यहाँ भी नीचे ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा ना। यहाँ भी लिख दिया 3 और यहाँ भी लिख दिया 3। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, यहाँ से नहीं स्टार्ट करते, ये तो क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन है ना। यहाँ लिखते हैं 4 और इस 3 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला लाइन में तो हमारा क्वेश्चन है, दूसरी लाइन से हमने स्टार्ट करा। पहले स्टेप में हमने बैलेंस करा, ऑक्सीजन को 4 कर लिए। दूसरे स्टेप में हमने 4 करके देखा, Fe 3 है तो 3 कर लिए। तीसरे स्टेप में अब देखो Fe बैलेंस हो गया, 3 Fe 4 ऑक्सीजन। अब हमारे पास बचा है क्या, हाइड्रोजन। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन है हमारे पास 2, तो यहाँ 4 लिख दो। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। अब आप इसे देख लो सारे को चेक करके, 3 Fe 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन। पूरी समीकरण संतुलित है हमारी। तो इस तरीके से आप समीकरण को संतुलित करोगे। आप चाहो तो सिंगल स्टेप में ही कर दो इसे 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझाने के लिए आपको 3 बार लिखकर समझा रहा हूं इसे। मैं ऐसा कर सकता हूं, इसे यहां करते हैं, चलो अच्छा इसे यहां करते हैं। यहाँ ये है हमारे पास Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इसे संतुलित करना। देखो सबसे पहले मैंने देखा ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, 4 ऑक्सीजन, तो यहां लिख दिया हमने 4 बैलेंस। Fe 3 है, यहां लिख दिया 3 बैलेंस। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, यहां लिख दिया 4 दूनी 8, हो गया बैलेंस। पर मैंने पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो पहले स्टेप में ये लिख के दिखाया, दूसरे स्टेप में ये लिख के दिखाया, और तीसरे स्टेप में ये। 3 स्टेप में इसलिए समझाता हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पर आप एग्जाम में सीधा एक लाइन में बैलेंस करके आ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटे, एक लाइन में बैलेंस करके आ सकते हो।